नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 48, 49 एंड 50 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे। और बच्चा, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन अपन देखेंगे, फिर 49 एंड 50 का करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है एबिलिटी टू कंपेयर नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, है ना, यानी कि 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। ठीक है, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है भाई, फर्स्ट वाले में 320 है ना, 320 यानी कि 320। सेकंड वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, 753। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर आपका जो है 983 है। यहाँ पर आपका लार्जेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 807 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है उस पर आपको गोला लगाना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, यानी कि सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला बनाना है। तो देखो यहाँ पर 520, 502 है ना, 205 यानी कि 205। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है आपकी कौन सी हो जाएगी। देखो बच्चे, यदि आपको ऐसे पता नहीं चलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो आप क्या करोगे, नंबर्स में आप कंपेयर करोगे ना, यानी अंकों में आप कंपेयर करोगे। जैसे कि देखो कैसे करेंगे अपन कंपेयर। देखो यहाँ पर 5 है, फर्स्ट वाले में क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। फर्स्ट डिजिट आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 5 है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 2 है। भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे छोटा अंक होगा वही तो सबसे छोटी संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। 3 सबसे छोटा है यहाँ पर, है ना, तो यही आपकी क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो ये आप इस पर आप गोला लगाओगे। जैसे देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। 8 सबसे छोटा है ना, 8 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही नंबर जो है आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 869 पर आपको गोला लगाना है, यानी कि सर्कल आपको बनाना है। फिर देखो यहाँ पर 704 हो जाएगा, तो इस पर आपको गोला बनाना है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरोही क्रम होता है इसका। क्या होता है बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना। ठीक है, यानी कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम के अंदर लिखना। जैसे देखो यहाँ पर कुछ नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई है, तो इनको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चे, दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जो है आपको लिखना है ना, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पर दी गई, इसमें सबसे छोटा अंक है ना, सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसको सबसे पहले लेना है, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 99 सबसे छोटा है, लिख दीजिए यहाँ पर। फिर इससे जस्ट आगे वाली संख्या 103 हो जाएगा, फिर इससे आगे 220 यानी कि 220, फिर इससे आगे आपका हो जाएगा 339। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो सबसे छोटा 99 है, फिर इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा 323, फिर 342, फिर आपका हो जाएगा 401। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आपका जो अंक है वो आपका नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 3, फिर इससे बड़ा 80, फिर इससे बड़ा 125, फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपका 500। फिर यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर जो है आपका 323 हो जाएगा ना, फिर 342, फिर यहाँ पर जो है 356 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 399, फिर देखो 607, फिर 670, फिर 706, फिर आपका हो जाएगा 760। ओके, ये तो आपका था असेंडिंग ऑर्डर। फिर यहाँ पर आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग का उल्टा। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम का उल्टा जो होता है वो होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको लिखना है ना। जैसे देखो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम के अंदर आपको लिखना है, यानी कि घटते हुए बड़े से छोटे क्रम के अंदर। तो सबसे बड़ा 575,
फिर इससे छोटा 555, फिर इससे छोटा 550, फिर इससे छोटा 505। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 842 है ना, फिर इससे छोटा आपका 828, फिर इससे छोटा 199, फिर 101 आपका हो जाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर 808, फिर इससे छोटा 552, फिर 510, फिर 225, फिर देखो यहाँ पर 699, फिर 656, फिर 642, फिर आपका हो जाएगा 623 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 960, फिर 906 हो जाएगा, फिर 690 हो जाएगा, फिर 609 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चे, फिर देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट आपका हो जाएगा 49। वर्कशीट 49 है यहाँ पर, देखो एबिलिटी टू कंपेयर नंबर्स अप टू द 3 डिजिट्स है ना। अब देखेंगे इसका 49 का जो है अपन सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। देखो देखो भाई, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, दिस टाइम 5 टाइप्स ऑफ शो मेन आपके जो हैं पेजेंट है ना, पीजेंट पीपल केम टू द विलेज फेयर। ठीक है, यानी कि गांव के मेले में इस बार 5 तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले लोग आए हैं। ठीक है, द फेयर वेंट ऑन फॉर 2 days है ना, ये जो मेला है 2 दिन तक का मेला ये चला है ना। फिर देखो यहाँ पर इट इज रिटन बिलो विच गेम वॉज वॉच्ड बाय हाउ मनी पीपल। ठीक है, यानी कि कितने लोगों ने देखा है, ये नीचे लिखा है। ये 2 दिन तक जो मेला चला है किस खेल को कितने लोगों ने देखा है ना, किस खेल को जो है कितने लोगों ने देखा है, ये नीचे आपके पास में लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर आपके जो है पुपट प्ले है ना, पुपेट प्ले का मतलब होता है कठपुतली का खेल। तो ये कितने लोगों ने देखा है, यहाँ पर 456 लोगों ने यहाँ पर देखा है। फिर देखो यहाँ पर फिट्स ऑन बाइसिकल, यानी कि साइकिल पर करतब है ना, तो कितने लोगों ने देखा है, ये 500 आपके 98 जिन्होंने देखा है। फिर मिट्टूज ट्रिक्स है ना, यानी कि मिट्टू का कमाल, ये आपके देखा है 384 लोगों ने। फिर एलिफेंट शो, यानी कि आपके जो है एलिफेंट शो है, ये कितने लोगों ने देखा है भाई, यहाँ पर ये देखा है आपके 640 लोगों ने, यानी कि हाथी का धमाल। फिर देखो जोकर्स मैजिक है ना, जोकर्स मैजिक यानी कि जोकर के जादू देखने वाले कितने हैं यहाँ पर 770, यानी कि सबसे ज्यादा जो देखा है वो देखा है यहाँ पर लोगों ने जोकर का जादू। ठीक है बच्चे, और सबसे कम जो देखा है यहाँ पर आपके 384, यानी कि मिट्टू ट्रिक्स है ना, यानी कि जो है यहाँ पर मिट्टू का कमाल जो है यहाँ पर सबसे कम देखा गया है। ठीक है बच्चे, तो आइए इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो नाउ यूजिंग है ना, नाउ यूजिंग दिस सैम्बल्स है ना, सैम्बल्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपको, एंड टेल विच गेम वॉज वॉच्ड बाय मोर पीपल। ठीक है, यानी कि अब इन चिन्हों का जो प्रयोग करके बताओ कि कौन से खेल को ज्यादा लोगों ने देखा है। तो यहां पर अपन करेंगे, देखो यहां पर देखो ए वाला है सबसे पहले आपके पुपट प्ले है ना, 456 जिन्होंने देखा है, और यहाँ पर मिट्टू स्टिक्स यानी कि सबसे कम, यानी कि ये वाला खेल सबसे ज्यादा देखा गया है। तो इस तरह के आपको निशान लगाना है ना, सैम्बल का आपको प्रयोग करना है। फिर देखो यहाँ पर फिट्स ऑन ए बाइसिकल 598, फिर एलिफेंट शो है ना 640, तो यहाँ पर जो है एलिफेंट शो जो है सर्वाधिक देखा गया है 640 लोगों ने। तो यहाँ पर इस प्रकार से सैम्बल का आपको प्रयोग करना है। फिर देखो द जोकर्स मैजिक 770 यानी कि 770, और फिट्स ऑन बाइसिकल है ना 598, यानी कि आपका जो होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया है ना, 770 जोकर्स जो मैजिक है ये सबसे ज्यादा देखा गया है। तो इस प्रकार से आपको सैम्बल का प्रयोग करना है। फिर देखो यहाँ पर पुपट प्ले 456, फिर एलिफेंट शो 640 है ना, एलिफेंट शो है सबसे ज्यादा देखा गया है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या कहेगा, विच शो डिड द पीपल ऑफ द विलेज सी द मोस्ट है ना, यानी कि गांव के लोगों ने जो है सबसे ज्यादा कौन सा तमाशा देखा है। ठीक है, विच शो डिड द पीपल ऑफ द विलेज सी द मोस्ट है ना, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो तमाशा देखा गया है वो देखा गया आपके जोकर्स मैजिक है ना, यानी कि 770 लोगों ने, यानी कि 770 लोगों ने जो है ये सबसे ज्यादा बार
सबसे ज्यादा देखा है, सबसे ज्यादा तमाशा ये देखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जोकस मैजिक। फिर देखो विच वॉज लिस्ट शो सी बाय द पीपल ऑफ द विलेज, है ना। विच वॉज द लिस्ट शो सीन बाय द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोगों ने सबसे कम कौन सा तमाशा देखा है, तो ये देखा है मिट्ठू स्ट्रिक्स, है ना। यानी कि जो मिट्ठू का खेल है, यहाँ पर मिट्ठू का जो कमाल है ये सबसे कम जो है देखा गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर चौथा है आपका जो है पांचवा क्वेश्चन है ना। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है यहाँ पर, विच शो वुड यू लाइक टू वॉच, यानी कि आप कौन सा खेल देखना पसंद करोगे। भाई आप कौन सा खेल यहाँ पर देखना पसंद करोगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बच्चा आप लिख सकते हैं। चाहे आप एलिफेंट शो देखना पसंद करो, चाहे मिट्टू स्टिक्स आप देखना पसंद करो, चाहे जोकस मैजिक देखना पसंद करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पर लिखा है एलिफेंट शो, है ना। क्या लिखा मैंने, एलिफेंट शो। ये नंबर आप मत लगाना, है ना भाई, ये नंबर आप नहीं लगाना, क्योंकि आप कौन सा खेल देखना पसंद करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, और देखेंगे अपन क्लास पर, आप चैनल पर पहली बार है ना, जो भी बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो आपका वर्कशीट 50 है। वर्कशीट 50 जो है यहाँ पर आपको क्या कहता है भाई, इसका भी अपन सॉल्यूशन फटाफट से देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर जो है आपका एबिलिटी टू 8 नंबर, है ना। एबिलिटी टू 8 नंबर्स अप ऑफ अप टू 3 डिजिट्स बाय राइटिंग देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। यानी कि 3 अंकों की जो है यहाँ पर आपकी 8 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, यानी कि 3 अंकों तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ कर पाना। ओके बच्चे, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जोड़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो है आपका फाइंड द सम इन एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। यानी कि विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 634 प्लस आपका है 235, है ना। यहाँ पर देखो 634 है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 245 की जगह आपको लिख देना है 235। यहाँ पर 4 की जगह 3 आएगा भैया ना, यहाँ पर मिस हुआ है ना। 4 की जगह यहाँ पर 3 होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करोगे, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना है आपको। यहाँ पर 4 की जगह 3 आएगा, यानी कि यहाँ पर 40 की जगह आपको लिखना है 30। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रहने देना इसको। ठीक है, यहाँ पर जो है केवल 1 अंक मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पर सेकंड वाला है 456 प्लस 305, है ना। तो ये जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। तो देखो 456 प्लस आपको करना है 305, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 761। फिर देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अपन लिखेंगे, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखो आपका 4 का हो जाएगा आपका 400, 5 का 50 एंड 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 305 का लिखना है तो लिख दीजिए, फिर इनको आपको ऐड करना है। ठीक है बच्चे, तो सभी के अंदर जो है आपको इस प्रकार से करना है। जैसे देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर जैसे मैंने कर रखा है 724 प्लस आपका 145, यानी कि 869 यहाँ पर होगा, है ना बच्चे। कितना होगा 869। तो देखो 700 प्लस 20 प्लस 4, फिर 100 प्लस 40 प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। फिर देखो 545 प्लस 333, है ना, 878 हो जाएगा। फिर देखो 545 फिर 33 आपका हो जाएगा 333। तो 500 प्लस 40 प्लस 5 330 प्लस 3, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो आपका ऐसा होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है, इसका 5 क्या आता है 402 प्लस 356, है ना। 402 प्लस 356 आप यानी कि 758, है ना। 758 यानी कि 400 प्लस 0 प्लस 2 350 प्लस 0, इसको ऐड कर देंगे। फिर आपका 236 प्लस 490, है ना, आपके 726 ये बनेगा। ठीक है, फिर 200 प्लस 30 प्लस 6 490 प्लस 0, तो इसको ऐड करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको इस वाले को सोल्व करना है। ठीक है बच्चे, करेंगे ना आप सोल्व, बिल्कुल करेंगे। 602 प्लस 134 736 हो जाएगा। 602 प्लस 134, है ना, यहाँ पर 600 0 यानी कि 2, फिर आपका 100 प्लस 30 प्लस 4 यानी कि 736 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अपन ने किया है, यहाँ पर वर्कशीट जो है आपका 47 48 49 और 50, है ना। 48 49 और 50 का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन ने देख लिया है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करके जाना है। ओके बच्चे, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।